नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। कोरोना ने बक्सर ज़िले में कोहराम मचा के रखा है। एक बार फिर से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने कि ये बता दिया कि हमारे बक्सर ज़िले में ये कोरोना इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे बक्सर ज़िले में 86 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं और इन 86 को अगर मिला दे तो अब हम लोग 1000 के दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोरोना के क़यामत से हमें कब छुटकारा मिलेगी, ये तो अब शायद ईश्वर ही हमें बता सकता है। निश्चित तौर पर न केवल हमारा ज़िला, हमारा राज्य और हमारा देश भी इससे पीड़ित है। लेकिन हम बात करते हैं अपने बक्सर ज़िले की। हम बक्सरवासी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने माध्यम से तमाम लोगों में जागरूकता फैलाए, लोगों को बताएं कि इस कोरोना की गंभीरता कितनी है। काफ़ी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं और वो भी लोग जो कोरोना को बिल्कुल ही एक मजाकिया तौर पर लिया करते थे, अब इसकी गंभीरता को समझना शुरू कर चुके हैं। आइए मैं आपको बक्सर ज़िले की रिपोर्ट बता दूं। ये जो 86 मरीज पाए गए हैं, इनमें से अकेले बक्सर के 41 से अधिक मरीज बक्सर के अपने बक्सर प्रखंड के। ये निश्चित तौर पर बक्सर को एक बार फिर से डराने वाला है। कुछ समय के लिए बक्सर की रिपोर्ट रुक गई थी, मरीज नहीं पाए जा रहे थे। मरीज ना पाए जाने के कारण ये नहीं था कि अब मरीज नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ की टेस्टिंग रुकी हुई थी, कहीं और की टेस्टिंग चल रही थी। जहाँ की टेस्टिंग हो रही है वहाँ के मरीजों के नाम सामने आ रहे हैं। बक्सर में अभी नेहरू नगर में 3 मरीज मिले हैं, वहीं नया बाज़ार की बात करें तो 2 मरीज मिले हैं। हेड पोस्ट ऑफिस और बुधनपुरवा दोनों जगहों से एक एक मरीज मिले हैं, जबकि MV कॉलेज से 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। ये नया नाम है बक्सर ज़िले में। इसके अतिरिक्त चुरामनपुर जो कि बक्सर के बिल्कुल करीब में है, वहाँ से 6 मरीजों के पाए जाने की पुष्टि हुई है। और बाल गृह जहाँ पर एक वहाँ के कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे, अब वहाँ पर 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब बाल गृह में रहने वाले बच्चों के लिए निश्चित तौर पर खतरे का संकेत है। वहीं चीनी मिल की बात करें तो 1 मरीज, HDFC बैंक, PP रोड, चरित्रवन, गोला बाज़ार, ठठेरी बाज़ार, कमहरिया, इन सभी जगहों से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक नया नाम जुड़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय से 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और निश्चित तौर पर यह केंद्रीय विद्यालय में मरीजों का मिलना आगे इसके और संक्रमण पाए जाने की आशंका बनी हुई है। वहीं निरंजनपुर और सदर थाना से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। वार्ड नंबर 5 से भी एक मरीज है। शिवपुरी, सरीमापुर, बाजार समिति, सिविल लाइन और विश्वामित्र कॉलोनी, इन सभी जगहों से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर 41 से अधिक मरीज केवल बक्सर के हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अपने बक्सर ज़िले की, तो इटाढ़ी से 2 मरीज मिले हैं, जिसमें कि प्रॉपर इटाढ़ी से 1 और खतीबा से 1 मरीज हैं। चौसा की बात करें तो चौसा लगातार संक्रमित होते जा रहा है। धीरे धीरे चौसा के हर एक इलाके संक्रमण की जद में आ रहे हैं। चौसा का फिलहाल जो रिपोर्ट आया है, 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कि अकेले सरेंजा में 5 रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त खुसरूपा और मुफस्सिल थाना से एक मरीज की पुष्टि हुई है। सिमरी की अगर हम बात करें तो सिमरी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। एक ऐसा समय था कि सिमरी में एक भी संक्रमण नहीं था, और एक बार जो संक्रमण शुरू हुआ है तो अब सिमरी को लगातार अपने जद में लेते जा रहा है। सिमरी के रिपोर्ट्स इस प्रकार हैं: तकिया, नगपुरा, हलवापट्टी, मानिकपुर, सिमरी थाना, भोजपुर, रामोपट्टी, इन जगहों से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। ब्रह्मपुर की अगर बात कर रहे हैं तो ब्रह्मपुर भी जिस प्रकार से चौसा संक्रमित हो रहा है, वैसे ही ब्रह्मपुर भी संक्रमित हो रहा है। ब्रह्मपुर में 8 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें अकेले ब्रह्मपुर थाना के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपने पहले जाना था कि ब्रह्मपुर के थाना अध्यक्ष में कोरोना की पुष्टि हुई थी, उसके पश्चात अन्य लोगों की सैंपल ली गई और 4 नए मरीज और आ गए। इसके अलावा थाना में ही नैनीजोर थाना की अगर हम बात करें तो नैनीजोर थाना में भी 2 मरीज पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुर के रक्षा नगर में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। ये तमाम नए नाम हैं जो कि जुड़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण में। अतः अभी तक अगर आपका नाम, आपके गांव का नाम अगर कोरोना संक्रमित की लिस्ट में नहीं आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपका भी टाइम आएगा और आप भी संक्रमित होंगे यदि आप चेते नहीं और यदि आपने सावधानी न बरती। नवानगर की बात कर ले, बड़ी बुरी खबर है नवानगर के लिए। 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है नवानगर प्रखंड में, जहां अकेले नोखपुर में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। नोखपुर में जहां कभी मरीज नहीं आए थे, वहां पर 4 मरीज मिले हैं। बाली सोनवर्षा में 1 मरीज, गिरधर बराव में 2 मरीज,
पनियारी में 2 पुष्टि हुई है। प्रॉपर नामानगर से 1 व्यक्ति पॉजिटिव है, जबकि गोविंदपुर जिसका नाम बार बार आते जा रहा है वहाँ से 2 नए मरीज मिले हैं। रूपसागर से भी 2 नए मरीजों की फिर से एक बार पुष्टि हुई है। केसठ प्रखंड की बात करें तो केसठ में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और चौगाई की बात करें तो कल भी नाम चौगाई का आया था, चौगाई से 1 मरीज पॉजिटिव है। चक्की के लक्ष्मण डेरा से एक बार फिर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं डुमरांव प्रखंड के पुराना भोजपुर से 1 रिपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सिमरी पुराना भोजपुर 1 रिपोर्ट बताया गया है और डुमरांव पुराना भोजपुर 1 रिपोर्ट बताया गया है। अब इसमें स्पष्टता आने के बाद हम आपको और सूचित करेंगे कि पुराना भोजपुर में वास्तव में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। डुमरांव के दक्षिण टोला वार्ड नंबर 26 का नाम जुड़ रहा है पहली बार, और दक्षिण टोला वार्ड नंबर 26 के लोगों के लिए अलार्म की घंटी है। अब आप लोग सतर्क हो जाए क्योंकि आपके मोहल्ले में कोरोना प्रवेश कर गया। 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं इटाढ़ी के उनवास की अगर बात करें तो 1 मरीज की पुष्टि है। ये कुल मिलाकर हमारे बक्सर ज़िले में एक बार फिर से कोरोना ने धावा बोला। 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 1000 के दरवाजे पर हम पहुंच गए। मैं बस यही कहना चाहूँगा अभी आप तमाम हमारे बक्सर ज़िले वासियों से कि हम सभी को एक साथ होकर और पूरी सावधानी के साथ, समझदारी के साथ, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी। इसका एक ही उपाय है, दहलीज के अंदर अपने कदमों को रखें, क्योंकि आप याद रखें जब रिपोर्ट के तह में आप झाँकेंगे तो अधिकतर पुरुष मिलेंगे, महिलाओं की संख्या कम होगी। और कल भी मैंने बताया था ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं अधिकांशतः हमारे घरों के दहलीज के अंदर होती है और हम लगातार दहलीज के बाहर होते हैं। ये रेखा खींचनी होगी, हमें अपने घरों के अंदर अजनबियों से मिलने से बचना होगा। बहुत आवश्यकता हुई तो बाहर जाना होगा, वो भी किसी भी व्यक्ति के पास खड़े होकर संपर्क में नहीं रहना होगा, दूर रहना होगा, तभी हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। आप सकुशल रहें, आपका मोहल्ला, आपका गांव सब सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।